Welcome to my YouTube channel. Today's topic is concept of delete, drop and truncate यानी कि difference in delete, drop, truncate in database management system DBMS की कमांड्स होती हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो तीनों डिफरेंस हैं, ये तीनों कमांड्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है DBMS में। और इंटरव्यूज़ जो एमएनसीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं, आप किसी प्रोफाइल पे जाएंगे, बिजनेस एनालिस्ट पे जाएंगे, रिपोर्टिंग एनालिस्ट पे जाएंगे या फिर डेटा एनालिस्ट पे जाएंगे, किसी भी जहाँ पे रिपोर्टिंग से रिलेशन में जो काम होता है, वहाँ पे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं कैटेगरी में। और जैसे कि आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, इसमें जो कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट होता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट। इस पे लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इन तीनों का काम ही टेबल के साथ डिलीट करना और उनके रिमूव करना होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कब डिलीट यूज़ करना है, कब ड्रॉप यूज़ करना है, कब ट्रंकेट यूज़ करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ क्वेरी रन करूँगा एसक्यूएल में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम पहले डिलीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो डिलीट कमांड होती है वो डीएमएल कमांड्स की कैटेगरी में आती है ऑफ डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीएमएल जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स की जो होती हैं, जैसे कि इंसर्ट हुआ और सिलेक्ट हुआ और अपडेट हुआ एटसेट्रा। तो ये सारी जो कमांड्स हैं ये डीएमएल कमांड्स में आती हैं। तो डिलीट का जो मेन काम होता है वो होता है कि हम कंडीशनली कंडीशन लगा के पूरी टेबल में से किसी एक रो को अगर हमको डिलीट करना है, जैसे कि मान लो हमारे पास 10,000 रोज हैं इस किसी टेबल में, और हमको सिलेक्टेड रोज का डेटा डिलीट करना है कि वो गलती से टाइप हो गया था या फिर कोई स्टूडेंट का डेटा है, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी छोड़ के चला गया तो उसका डेटा हमको रिमूव करना है, तो हम कंडीशनली डेटा रिमूव कर सकते हैं डिलीट कमांड से। ठीक है, और डिलीट कमांड से हम एक ही कमांड प्रेस करके पूरा टेबल ही हम डिलीट कर सकते हैं। पूरा मतलब खाली उसकी जो हेडर्स हैं, जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है जैसे कि मान लो नेम वगैरह, वो चीज़ रह जाएगी और डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। तो हम डिलीट को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। डेटा को डिलीट करने में, यानी कि सारी रोज एक साथ डिलीट हो जाए, और कंडीशनली कोई एक रोज को हमको यूज करना डिलीट करना हो तो वो भी इसमें हो सकता है। तो it removes rows one by one depending on where condition। जहाँ पे हम where कंडीशन यूज करते हैं डिलीट कमांड में, वहाँ पे हम रोज को कंडीशन देते हैं कि भैया मेरे को ये वाली रो मेरे को डिलीट करनी है, ये बंदा छोड़ के चला गया है या फिर जो भी है, मतलब जो भी एक्स वाई जी आपका रीजन है, तो वो जो रो है वो आपको कंडीशनली रिमूव करने के लिए डिलीट कमांड यूज करनी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि मान लो आपने गलती से कोई रो डिलीट कर दी। अब एक्सेल में तो ये है कि आप कंट्रोल जेड दबा के उसको वापस ले आते हैं या फिर आ जाता है वापस, लेकिन एसक्यूएल में कंट्रोल जेड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर गलती से आपसे कोई रो डिलीट हो जाए तो आप उसको ला सकते हैं या नहीं, ये इस डिलीट कमांड में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डिलीट कमांड है लॉग्स जनरेट करती है। अपनी कमांड को रन करने से पहले लॉग्स जनरेट करती है बैकग्राउंड में,
ताकि आप उसको कभी रिस्टोर करना चाहें तो वो हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इट मेंटेन्स लॉग्स इन बैकग्राउंड। अब लॉग्स मेंटेन करती है तो इसकी थोड़ी स्पीड कमांड की रन करने की ना धीमी हो जाती है इन कंपैरिजन टू ट्रंकेट। ट्रंकेट का मैं आपको नीचे अभी समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि डिलीट कमांड और ट्रंकेट कमांड में जो सिमिलरिटी है, जो वो है ये कि दोनों ही डेटा रिमूव करते हैं टेबल का। लेकिन ट्रंकेट कमांड लॉग्स नहीं बनाता है, और ट्रंकेट कमांड से हम डेटा को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते, इसलिए वो फास्ट होती है। तो डिलीट कमांड इज स्लो देन ट्रंकेट। ठीक है। और डिलीट कैन बी यूज्ड इन इंडेक्स व्यूज। इंडेक्स्ड व्यूज भी एक फंक्शनैलिटी होती है, इसमें कांस्टेंट होते हैं इसमें एसक्यूएल में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही रफली बता देता हूँ कि डिलीट कमांड इंडेक्स्ड व्यूज में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो डिलीट के मेनली यही एक पॉइंट्स है। अब मैं आपको एक्सेल में ले जाके थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको एसक्यूएल में भी समझाऊंगा क्वेरी रन करके। तो जैसे कि मान लो मेरे को शिखा का डेटा डिलीट करना है, ये एक रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है उनके, और एडमिशन डेट। अब मुझे शिखा का डेटा डिलीट करना है, तो शिखा का डेटा डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा ऐसे। तो इसी तरह हम एसक्यूएल में भी डिलीट कमांड यूज करके किसी स्पेसिफिक एक रो का डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमको पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड हम खाली टेबल को डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके हेडर्स रिमूव नहीं होंगे, मेक श्योर। और जो इनका हमने जो डेटा टाइप यूज किया है वो भी नहीं हटेगा। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर में नंबर आ रहा है, ये देखो नंबर है, नेम जनरल है, क्लास जनरल है, सेक्शन जनरल है, क्लास में देखो नंबर है। तो जो इनके डेटा टाइप है वो एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, खाली जो डेटा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये है डिलीट कमांड का यूज। अब आते हैं ड्रॉप पे। तो ड्रॉप कमांड जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे कि डिलीट डीएमएल में फॉल करता है, ऐसे ही ड्रॉप कमांड डीडीएल कैटेगरी में फॉल करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ड्रॉप कमांड इज अंडर कैटेगरी ऑफ डीडीएल कमांड्स लाइक क्रिएट, ड्रॉप, ड्रॉप का ये हो गया, ऑल्टर लगा लो, एटसेट्रा। तो ड्रॉप कमांड, जैसे कि ये डिलीट कमांड डीएमएल का एक कमांड का एग्जांपल है, इसी तरह ड्रॉप कमांड भी डीडीएल कमांड का एग्जांपल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड हम कब यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड हम यूज करते हैं डेटा टेबल को पूरा ही डेटाबेस से डिलीट करने के लिए। यानी कि अगर आपने ड्रॉप कमांड यूज कर दी तो वो जो टेबल है वो डेटाबेस में ही नहीं दिखेगी। जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लगा के टेबल का नाम सर्च करोगे तो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि अब वो टेबल
उस डेटाबेस में है ही नहीं, वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ड्रॉप कमांड एक बहुत ही सरल शब्दों में आपका मैं बताऊँ तो बहुत खतरनाक कमांड है, जो कोई भी डीबीए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो एक्सेस नहीं देते हैं। मतलब बहुत ही कम कंपनीज़ में आपको ड्रॉप कमांड का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ड्रॉप कमांड रन कर दी बिना क्लाइंट के परमिशन के, तो वो डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। टेबल ही नहीं रहेगी, टेबल का अस्तित्व ही मिट जाएगा उसमें से, डेटाबेस में से। जैसे कि मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता हूँ। ये आपकी एक टेबल है, जहाँ पे डेटा था। अगर मैंने ड्रॉप कमांड रन कर दी, तो ये पूरा ही टेबल गायब हो गया। अब इसमें कहीं भी आप टेबल नहीं ढूँढ सकते, ना उसके डेटा टाइप ढूँढ सकते हो, ना हेडिंग, ना डेटा, कुछ नहीं। वो टेबल ही गायब हो गया। ठीक है ना? तो ये ड्रॉप कमांड का यूज़ होता है। तो देयर विल बी नो एट्रीब्यूट्स यानी कि हेडर्स, नो एट्रीब्यूट्स, नो डेटा टाइप, nothing will be remain after using this command. अगर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डिलीट कमांड के लॉग्स बनते हैं बैकग्राउंड में, इसका कोई लॉग नहीं बनता। इट कैन नॉट बी रोल्ड बैक, यानी कि अगर आपने ये कमांड एक बार रन कर दी, तो कोई भी डेटा रोल बैक नहीं होगा। यानी कि आप डेटा से जो आपने डेटा टेबल में स्टोर किया था, वो खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है? तो ड्रॉप में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है कि ये पूरे टेबल को खत्म कर देती है एक बार में। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड भी डीडीएल कमांड होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी ड्रॉप में, ये भी डीडीएल कैटेगरी में आता है। और इसका जो काम होता है वो डिलीट की तरह ही होता है। जैसे कि हम डिलीट में हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि मैंने एक बार में सारा डेटा डिलीट कर दिया था, तो ट्रंकेट का काम यही होता है। इसमें बस वेयर कंडीशन नहीं होती है, जैसे कि डिलीट कमांड में वेयर कंडीशन होती है, ट्रंकेट कमांड में वेयर कंडीशन नहीं होती है। जैसे आपने ट्रंकेट लिख के फिर टेबल लिख के फिर उसका टेबल का नाम डाल दिया और उसको रन किया, तो आप का जो डेटा है वो टेबल में से चला जाएगा पूरा डेटा। अगर उसमें 10,000 रोज हैं तो 10,000 रोज एक बार में डिलीट हो जाएंगी। जितना भी डेटा है वो एक बार में सारा साफ हो जाएगा। लेकिन डेटा टाइप इसमें भी आपके बचे रहेंगे, डेटा टाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर जो हेडर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है? तो ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड में खाली फर्क इतना ही है कि डिलीट कमांड में हम वेयर कंडीशन लगा के अपने कंडीशन से कोई भी रो, सिंगल रो हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट में हम वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते। वो ट्रंकेट कमांड एक बार जब रन होती है, तो वो सारा डेटा जो डेटा स्टोर होता है टेबल में, वो सब चला जाता है। ठीक है? और इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें कोई भी लॉग्स नहीं बनते हैं, नो लॉग्स इन बैकग्राउंड। और इट इज फास्टर देन डिलीट, क्योंकि जब लॉग्स नहीं बनते हैं बैकग्राउंड में, तो ये फास्ट रन करती है ये जो कमांड है। और सबसे लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि ट्रंकेट कैन नॉट
cannot be used in indexed views। तो इंडेक्स्ड व्यूज के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको डिलीट कमांड में बताया, जो लास्ट ऑप्शन था इसका, कि इसमें डिलीट कैन बी यूज इन इंडेक्स्ड व्यूज और ट्रंकेट कैन नॉट बी यूज इन इंडेक्स्ड व्यूज। तो यही डिफरेंस है जो मैं समझा चुका हूँ डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट में, कि डिलीट कमांड में हम वेयर कंडीशन लगा के कोई भी रो, सिंगल रो हम डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड में हम जैसे ही ड्रॉप कमांड रन करेंगे तो डेटा टेबल डेटाबेस में से ही गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा। ट्रंकेट कमांड में हम जब रन करेंगे तो जो डेटा स्टोर होगा टेबल के अंदर वो चला जाएगा एक बार में, सारा डेटा। ठीक है, तो अब हम इसको एसक्यूएल पे प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल में आ गया हूँ। ये मेरे पास एक डेटाबेस है जेम्स बॉन्ड नाम का। इसमें 3 टेबल हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस, सेल्स डेटाबेस और स्टूडेंट डेटा के नाम से। तो मैं आपको तीनों पॉइंट एक एक टेबल में जाके समझाऊंगा। तो पहले मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी। ठीक है, ये मेरी टेबल है। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, सेक्स है और लोकेशन है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सत्या वाला डेटा इसमें से रिमूव करना है, क्योंकि सत्या अब जा चुका है, एम्प्लॉय, उसके उसने रिजाइन दे दिया है, वो जा चुका है। तो मैं क्या यूज करूंगा, डिलीट कमांड। यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर एम्प्लॉय नेम, जो हेडर है ऊपर उसका नाम आएगा, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू किसका डालना है, सत्या का डालना है। ठीक है, तो ये अब मैं रन करता हूँ। तो 1 रो अफेक्टेड, यानी कि डेटा डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देखो सत्या का डेटा चला गया। तो मैं इस तरह से डिलीट कमांड यूज करके, डिलीट के साथ वेयर कमांड यूज करके कोई भी एक रो, स्पेसिफिक रो डिलीट कर सकता हूँ। और डिलीट कमांड को हम डायरेक्टली फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा बेस। अब जब मैं ये कमांड रन करूंगा, मैंने यहाँ पे वेयर कमांड नहीं यूज करी है, खाली मैंने डिलीट फ्रॉम लिखा है। अगर मैं ये कमांड रन करूंगा तो ये पूरा डेटा गायब हो जाएगा, जो स्टोर है डेटा 111, ये सारी चीज, राकेश, ये नाम, सब कुछ खाली हेडर्स बचेंगे ऊपर बस। ये देखो, तीन 3 रोज अफेक्टेड हो गए, यानी कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, नो डेटा, खाली इसके जो हेडर्स थे वो बचे हैं। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो यहाँ पे डेटा टाइप यूज हुए थे, क्या वो भी डिलीट हुए हैं क्या। ये देखिए, टेबल में गए, एम्प्लॉय डेटाबेस, ये देखो डेटा टाइप एज इट इज है, डेटा टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो डिलीट कमांड समझ में आ गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी टेबल की तरफ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डीबी। तो ये एक टेबल है जिसमें सेल्स का डेटा दिया हुआ है, सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स मैनेजर है। तो अभी हमने डिलीट कमांड यूज करना सीखा, अब हम सीखते हैं ड्रॉप कमांड यूज करना। तो यहाँ पे हम ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम सेल्स डीबी। तो जैसे ही अगर मैं इस टेबल को रन करूंगा तो यहाँ पे जो भी कुछ है, हेडर हो चाहे वो डेटा हो, कुछ भी हो, सब चला जाएगा। यहाँ से टेबल का नाम ही मिट जाएगा। ये देखो,
अब मैं इसको सिलेक्ट स्टार फॉर्म करता हूँ तो एरर दिखाएगा। ठीक है, मैं अब रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे टेबल जा चुकी होगी। गई सेल्स डिपार्टमेंट टेबल नहीं है इसमें। अब आते हैं हम तीसरी टेबल पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। तो ये भी एक टेबल है जिसमें हमने रोल नंबर लिया हुआ है, स्टूडेंट नेम लिया हुआ है, क्लास टीचर नेम लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज करूँगा ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट भी सेम जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप टेबल लिखते हैं, सेम ट्रंकेट टेबल ही लिखा जाएगा। खाली डिलीट में हम फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम टेबल लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं। ड्रॉप में हम ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ट्रंकेट में टेबल और टेबल का नाम। स्टूडेंट डेटा। तो जब मैं इसको अब रन करूँगा तो जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर है, रोल नंबर का, स्टूडेंट नेम का, क्लास टीचर नेम का, वो सब चला जाएगा। खाली जो ऊपर हेडर्स हैं वो बचेंगे। ये रन हो गई, तो उसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डेटा गया क्या। ये देखो ऊपर खाली हेडर बचे बस, बाकी नीचे का जो डेटा स्टोर था वो सब चला गया। तो ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार कि जो डेटा टाइप थे क्या वो भी चले गए। ये देखो डेटा टाइप एज इट इज है, यानी कि डिलीट और ट्रंकेट जब हम यूज करते हैं, खाली इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें डिलीट में लॉक्स क्रिएट होते हैं, इसलिए वो स्लो होता है थोड़ा ट्रंकेट से, और ट्रंकेट में लॉक्स क्रिएट नहीं होते हैं तो वो फास्ट चलता है, इसलिए ट्रंकेट अलग यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डिफरेंस अब ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में। और आगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।